वाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम। कल मैंने ओवरव्यू दिया था श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम के 12 कैंटोस, 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवतम को महापुराण कहते हैं और श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंदों को में 10 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि दूसरे स्कंद के कौन सा श्लोक था? 10वें अध्याय का पहला श्लोक। पहले श्लोक में महापुराण के 10 सब्जेक्ट्स बताए थे। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतय मनमंत्रे शानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो मैंने बताया था कि ये जो 10 भागवतम के 10 सब्जेक्ट्स हैं 12 कैंटोज में, क्वेश्चन है कि 12 स्कंद है मगर 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो डिवाइडेड कैसे हैं? तो 2 सिस्टम है। कुछ लोग पहले 10 स्कंद को 10 सब्जेक्ट्स लेते हैं और 11वां और 12वां स्कंद समरी मानते हैं। कुछ लोग पहले 2 स्कंद को समरी मानते हैं, सार मानते हैं, स्टार्टिंग मानते हैं भागवतम की, और तीसरे स्कंद से लेकर 12वें स्कंद में 10 सब्जेक्ट्स मानते हैं। दूसरा सिस्टम वल्लभाचार्य फॉलो करते हैं, पहला सिस्टम हम फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट कैंटो क्या है? सर्ग, सृष्टि। दूसरे कैंटो का सब्जेक्ट मैटर क्या है? विसर्ग। विसर्ग मतलब विशेष क्रिएशन। तीसरा स्थानम, चौथा पोषणम, 5वां स्कंद ऊतय, 6ठा मनमंत्र, 7वां ईशानु कथा प्रहलाद महाराज, 8वां निरोध, 9वां मुक्ति, 10वां आश्रय। इस तरह से सब्जेक्ट मैटर है। 11th कैंटो क्या है? 11th कैंटो सिद्धांत और 12वां स्कंद श्रीमद् भागवतम की महिमा। ऐसे तो 10 सब्जेक्ट्स हो गए। सो ये ओवरव्यू दिया था कुछ मैंने। अब मैं आ रहा हूँ कैंटो 1 पे। कैंटो 1 में क्या है, डिटेल थोड़ा। सो स्कंद 1 श्रीमद् भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है सर्ग। सर्ग मतलब क्रिएशन। तो किसकी सृष्टि कहने का मतलब है? तो जब सृष्टि की बात करते हैं हम, तो 2 तरीके से एक देख सकते हैं। एक तो है रस की दृष्टि से, एक है तत्व की दृष्टि से। तत्व की दृष्टि से सृष्टि की बात करें तो रियली सृष्टि है ही, सृष्टि की बात ही हो रही है। और जब सृष्टि की बात होती है तो सबसे इम्पॉर्टेंट श्लोक जन्माद्यस्य था अन्यवदितरतश्च स्वराट, जो पहला श्लोक है वो इसी कैंटो में इंक्लूडेड है। फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक, जिसमें जन्माद्यस्य था, जिसमें बताया सृष्टि किससे हुई है? भगवान से। सो एक तो इस एंगल से हम देख सकते हैं सृष्टि के बारे में। और ऑफ कोर्स जो तीसरा अध्याय है पहले स्कंद का, उसमें विष्णु की बात की। गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, और वही सृष्टि करता है। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं फर्स्ट कैंटो में सृष्टि की चर्चा हुई है। मगर अगर हम रस दृष्टि से देखें तो पहले स्कंद में किसकी सृष्टि की गई है? सेवा की। ये बताया गया सेवा क्या है। और किसकी सृष्टि की गई है? एक्चुअली अगर ध्यान से देखें तो पहले स्कंद में विरह की सृष्टि की गई है। बताऊंगा कैसे। सेवा की और विरह की अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं इस तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जो मैंने कमेंट्रीज पढ़ी हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही तरह से रहे, नहीं, बट ये सब चीज़ें आचार्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर ये सब लिख रहे हैं, रैंडम लिख रहे हैं, तो वो मैं सबको इकट्ठा करके बता रहा हूँ, आपको एक जगह नहीं मिलेगा। ये क्लियर हो गया?
सृष्टि, इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों ने पहले स्कंद को सर्ग में रखा है, सृष्टि में रखा है, क्योंकि अगर वैसे पढ़ोगे तो इसमें कोई यूनिवर्स की चर्चा नहीं है, ब्रह्मांड की चर्चा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आओगे सर्ग में क्यों है? सर्ग में इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं। तत्व की दृष्टि से पहला श्लोक है और तीसरे अध्याय में महाविष्णु, गर्भोदक स विष्णु, शिरोदक स विष्णु की चर्चा है, और रस की दृष्टि से इसमें सेवा की सृष्टि है और विरह की सृष्टि है। इनफैक्ट गौड़ीय वैष्णविज्म सब विरह ही है और कुछ नहीं है। अगर आपको विरह नहीं हुआ तो आप समझ नहीं पाए महाप्रभु ने क्या दिया है, वहाँ तक पहुँचे नहीं तो तुम गौड़ीय वैष्णविज्म को छू भी नहीं पाए। क्लियर है? वो मैं बताता हूँ कैसे है। ये तो एक पॉइंट है। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय को 4 पार्ट में डिवाइड किए। पहले 3 चैप्टर हैं जो सुता गोस्वामी बोल रहे हैं शौनक आदि ऋषि को। अगले 3, 5, 6, 7 चैप्टर नारद मुनि बोल रहे हैं व्यासदेव जी को। और फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8 चैप्टर वो है भगवान और भगवान के भक्त इस धराधाम से प्रकट हो गए। और 17, 18, 19 16, 17, 18, 19 ये है श्रीमद् भागवतम कैसे प्रकट होने वाला है, श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य। ये 4 डिविजन्स हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इसको नहीं भी याद करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे डिविजन्स डाइजेस्ट नहीं होती क्योंकि इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। सुता गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, नारद मुनि व्यास को बोल रहे हैं, इसमें क्या है? इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब इसको जान के आपको कोई फ़ायदा है? मुझे नहीं लगता। क्या होगा इससे? क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। आप लिख सकते हो बट कोई फ़ायदा नहीं। मगर हमारी एक्सप्लेनेशन क्या है? अब आप हमारी एक्सप्लेनेशन सुनो, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो हमारी एक्सप्लेनेशन क्या है कि पहला अध्याय है 19 अध्याय, पहला अध्याय है जो ऋषियों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। अब व्यासदेव फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। जैसे गीता शुरू की है क्वेश्चन से। अर्जुन ने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे क्या करना है? नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ क्वेश्चन से ही शुरू होती है, आंसर से शुरू नहीं होती। जिसके माइंड में क्वेश्चंस नहीं आते वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं उनको लोग या तो अपराधी कहते हैं या ज्ञानी कहते हैं। 2 ही टर्म्स हैं और कुछ नहीं है। क्योंकि जिनके मन में क्वेश्चंस नहीं आते वो तो सरल लोग हैं और वो भक्ति के अधिकारी हैं, है नहीं? ऐसे ही है बस संसार में। बट यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं, तो ये क्या सरल नहीं है? और बल्कि इन्होंने 6 क्वेश्चन पूछे। 6 क्वेश्चन पूछे हैं ना, 6 क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में। उन 6 क्वेश्चंस का ही आंसर है पूरी भागवतम। तो आप पढ़ के देख लेना, उसमें आ रहे होंगे। उसमें से क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि भगवान के क्या क्या लीला है कि आप कथा सुनाइए, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें ना, सिंपल क्वेश्चंस। तो ये तो पता ही है इनको, फिर भी पूछ रहे हैं। वो तो ऑफकोर्स जगत कल्याण के लिए पूछ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इन्होंने क्वेश्चंस कुछ अच्छे पूछे हैं, कुछ 6 क्वेश्चंस। या इसलिए क्वेश्चंस आना गलत नहीं है, क्वेश्चंस पूछना भी गलत नहीं है, मगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व ना करना गलत है, अपने माइंड में रखे रहना। और उन क्वेश्चंस को चैलेंजिंग वे में पूछना गलत है। चैलेंजिंग समझते हो? कैसे कहेंगे?
हाँ, चुनौती के रूप में पूछना गलत है, अदरवाइज तो अच्छा है। तद्विधि प्रणिपाते न, ये क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, परिप्रश्न है ना, वो तो नहीं कह रहे। सो क्वेश्चन, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आंसर नहीं आएंगे। तो भागवतम शुरू ही क्वेश्चन से होती है। पूरी भागवतम 6 क्वेश्चंस का आंसर है। तभी तो सुता गोस्वामी ने पहले कैंटो में कहा, आई थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्वेश्चंस, बोल रहे हैं वो। ओके, दूसरा चैप्टर क्या है, सेवा, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। सेवा के बारे में व्यासदेव बता रहे हैं, भगवान की चर्चा करने से पहले सेवा की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिना सेवा के भगवान के दर्शन नहीं होते, ना भगवान समझ आते हैं। तो दूसरे चैप्टर में तो सारे इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, सारे हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो भी आप पढ़ते, धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसा वासुदेवे भगवती तथा रजस्तमो भाव एवं प्रसन्न मनसो, सारे वो जो भी वो कोट करते ना, सब इसके अंदर है, जो भक्ति के सारे श्लोक है, डिविनिटी डिवाइन सर्विस। तो इसलिए व्यासदेव ने जानबूझ के सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन पूछा, भगवान कौन है, ये कौन है। तो व्यासदेव ने सबसे पहले उन्होंने पूछा भगवान कौन है, क्या लीलाएं की। व्यासदेव ने दूसरे चैप्टर में सीधा सेवा की बात की, क्योंकि सेवा के बिना कुछ सब्जेक्ट मैटर समझ ही नहीं आएगा भगवान का। इसलिए बहुत बहुत वेल थॉट है भागवतम। व्यासदेव ने अपनी मैच्योरिटी में लिखी है भागवतम, सोच के, क्योंकि किसी भी महापुराण, किसी भी पुराण में ऐसा हो ही नहीं रहा, सेवा की चर्चा ही नहीं है। सीधा भगवान की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा। जैसे हरिवंश पुराण पढ़ो, उसमें कृष्ण का सब्जेक्ट आता है, उनकी लीलाएं हैं। सेवा के बारे में चर्चा है ही नहीं कहीं पुराण में, 1-2 श्लोक इधर उधर होंगे, मगर व्यासदेव ने सीधा महाभागवत पुराण में सबसे पहले सेवा की डिस्क्रिप्शंस दी। 2nd चैप्टर में शुरू करते ही सेवा क्या आप समझो, फिर भगवान के सब्जेक्ट में आएंगे, जो कि मैंने किसी भी पुराण में एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ये 2nd चैप्टर किसी पुराण में नहीं है, सिर्फ भागवत पुराण में ही है। 1st कैंटो का सर्विस, डिविनिटी एंड डिवाइन सर्विस। तो इसलिए अगर आप पहले 2 चैप्टर ही पढ़ लो ना भागवतम के, आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने डिज़ाइन ऐसा किया है कि पहले 2 चैप्टर पढ़ लो, फिर आप मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इस तरह कोई इतना बड़ा पंगा नहीं है। क्योंकि एटलीस्ट आपने सेवा समझ ली क्या है, क्रक्स समझ लिया सेवा, फिर तो भगवान प्रकट ही हो जाएंगे धीरे धीरे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर सहज्य लोग 2nd चैप्टर छोड़ते हैं, ये छोड़ देंगे, मतलब पहले 9 स्कंद ही छोड़ देते हैं, 10 स्कंद में जाते हैं ना, तो ये 2nd चैप्टर ही छूट गया उनका, तो फायदा ही क्या फिर। ओके, सेवा। अब फिर 3rd चैप्टर है कृष्णा। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इंकारनेशन। सेवा के बाद कौन आ गया, कृष्ण आ गए, सेवा से जन्म लेते हैं। तभी आप देखो 1st कैंटो का 1st चैप्टर क्या है, 1st श्लोक क्या है, जन्म आद्यस्यतः, जिनसे सबको जन्म होता है। नहीं, क्लियर है, जिनसे सबको जन्म होता है उसका कैसे जन्म होगा हमारे हृदय में, दैट्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये नहीं है कि जिनसे सबको जन्म होता है तो बहुत अच्छा है, क्वेश्चन है कि जन्म आद्यस्यतः, जिससे सबको जन्म होता है उसका कैसे जन्म होगा हमारे हृदय में। तो पहले ही इसी लाइन की ट्रांसलेशन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे जन्म आद्यस्यतः, उनसे कृष्ण भगवान से एक और चीज का जन्म होता है, आदि रस का, है नहीं, आदि रस मतलब सेवा। तो उनका जन्म कैसे होगा हमारे हृदय में, सेवा से। इसलिए 2nd चैप्टर सेवा है और 3rd चैप्टर कृष्ण है, काम खत्म हो गया। सो एक जेन्युइन डिवोटी के माइंड में यही आएगा कि सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो भगवान कैसे मिलेंगे मुझे, यही क्वेश्चन है ना, सही। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप डेड हो अंदर से, सब कुछ भगवान से आ रहा है, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, फिर तो एंटरटेनमेंट है। दैट्स नॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, उनको कैसी प्राप्ति होगी। तो वो गया 2nd चैप्टर हो गया, प्राप्त कैसे होंगे, सेवा, और सेवा से जन्म लेंगे वो 3rd कृष्णा। सो एक्चुअली 2nd 3rd चैप्टर जहाँ तक मुझे लगता है कि एक्चुअली रिवर्सल है फर्स्ट श्लोक का। 1st श्लोक का उन्होंने उल्टा कर दिया। 1st श्लोक में कह रहे हैं कृष्ण सब कुछ आया है, हम इंटरेस्टेड हैं कि कृष्ण कैसे जन्म लेंगे,
हम इंटरेस्टेड नहीं है कृष्ण सब कुछ जन लिया, वो तो ठीक है, दैट ओके, दैट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज हमें कैसे पता लगेगा वो भगवान है, बट दैट्स सो डिविनिटी सेकेंड एंड थर्ड। ओके, फिर उसके बाद ये तो 3 हो गए, क्लियर हो गया, 3 क्लियर हो गया, सेवा हो गई, कृष्ण आ गए, काम खत्म हो गया। फिर उसके बाद सीधा 4th चैप्टर आ गया, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद, नारद मुनि आ गए। अब सेवा और भगवान के बारे में कौन बताएगा? भक्त नारद मुनि आ गए सीधा। श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं नारद मुनि टॉप मोस्ट डिवोटी, श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं नारद मुनि का काम है भक्ति का प्रचार करना, यही आ रहा है पॉपट में। सो भक्त आ गए, सेवा, भगवान और भक्त, क्लियर हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सो भक्तों से पता लगेगा और तो कोई तरीका नहीं है सेवा और भगवान के बारे में। 4th चैप्टर आ गया, नारद मुनि प्रकट हो गए, अपीयरेंस ऑफ श्री नारद। वह अध्याय के मुनियों की जिज्ञासा, क्वेश्चन। अध्याय 2 है दिव्यता और दिव्य सेवा, सेवा आ गई। अध्याय 3 है समस्त अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण आ गए, हो गया। अध्याय 4 है नारद मुनि का प्राकट्य, भक्तों से सब कुछ पता लगेगा। ओके, तो सेवा, भगवान और भक्त, यही है ना 4th। ओके, 5th है, अध्याय 5 है श्री नारद मुनि द्वारा श्रील व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। सो अध्याय 5 पहले स्कंद के 5वें अध्याय में। ओके, सो नारद मुनि ने व्यासदेव जी को इंस्ट्रक्शन दी कि आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए। तो यह अध्याय 5 से क्या है, भक्त आ गए। अब भक्तों से भगवान और सेवा के बारे में पता लगेगा। तो भगवान और सेवा के बारे में इसका सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, वो सब डॉक्यूमेंटेड कहाँ है? भागवतम में, किताब, शास्त्र। भक्त क्या देते हैं हमें? ग्रंथ। भागवत और भगवत यही है ना। नारद मुनि भगवत हैं, वो भागवत देंगे। तो 5th कैंटो में आ गया कि भैया भागवत की रचना कीजिए, काम खत्म हो गया। सो सेवा और भगवान की चर्चा कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में। तो साधु हमें क्या देते हैं? साधु हमें भागवत को एक्सप्लेन करते हैं। साधु क्या करते हैं? साधु अपने प्रवचनों से भागवत को प्रकट करते हैं। किताब तो है मगर प्रकट करने वाले साधु ही होते हैं ना। तो वही उन्होंने कहा, व्यास से क्या भागवत लिखिए, भागवत का प्राकट्य हो गया। सो भागवत से साधुओं के संग में जब भागवत पढ़ेंगे तो हमें सेवा और भगवान के बारे में पता लग जाएगा। 4th चैप्टर ये हो गया, काम खत्म हो गया। 6th चैप्टर है कन्वर्जेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। 6th चैप्टर है नारद मुनि तथा व्यासदेव का संवाद। ये तो चलो ठीक है, उनके बीच में डिस्कशंस हो रही हैं, ये तो आपको पता लग जाएगा। नारद मुनि ने व्यासदेव को बोला कि भागवतम क्यों लिखनी है, नहीं ग्रंथ भागवतम की रचना क्यों करनी है, ये डिस्कशन है, उसमें तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी नहीं। अब 7वें अध्याय से थोड़ी स्टोरी चेंज होती है। क्वेश्चन ये है कि श्रीमद् भागवतम की रचना क्यों करनी है, उन्होंने बोला। अब श्रीमद् भागवतम वहां से शुरू होती है जहां से महाभारत खत्म होती है, क्योंकि महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध हो गया, सब हो गया, यही महाभारत है ना। उसके बाद क्या हुआ वो नहीं पता हमें डिटेल में। महाभारत में है वैसे उसके बाद क्या, अश्वत्थामा ने मारा सब द्रौपदी के पुत्रों को, और वो भी जो भी है, मगर वहीं तक है। द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया, सब हो गया, दुर्योधन को मार दिया, वो पड़ा होता। उसके बाद क्या वो पता नहीं। थोड़ी बहुत इंडिकेशंस हैं बस महाभारत में, थोड़ा बहुत है, परीक्षित, पांडव लोग चले गए, मगर डिटेल में नहीं है। और उस तरह से नहीं जिस तरह भागवत प्रेजेंट कर रही है। तो भागवतम के 1st कैंटो के जो चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर से लेके 14 चैप्टर तक, ये बता रहे हैं कि महाभारत के बाद क्या हुआ। इनफैक्ट स्पेसिफिकली फोकस इस पे कर रहे हैं कि भगवान कैसे चलेगा अपने धाम, भगवान के भक्त कैसे चलेगा अपने धाम, और फोकस हो रहा है विरह पे,
एक्चुअली विरह पे फोकस हो रहा है। महाभारत के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, मगर भागवतम किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, विरह पे। भगवान चले गए, भीष्म पितामह चले गए, पांडव चले गए, भगवान हस्तिनापुर से गए पहले तो, द्वारका, कुंती महारानी रो रही हैं, भीष्म पितामह रो रहे हैं जब वो जा रहे हैं, अपना शरीर छोड़ रहे हैं, कृष्ण से विरह हो रहा है। कृष्णा जब अपने धाम जा रहे हैं, उनके भक्तों को विरह हो रहा है। और फिर उसके बाद दैट्स इट। और फिर उसका पांडवों ने रिटायर, पांडव ने अपना किंगडम छोड़ा। तो उन्होंने कैसे अपना किंगडम छोड़ा, पांडवों से विरह हो रहा है, परीक्षित, सॉरी उत्तरा और ये सारे अभिमन्यु जो भी हैं, परीक्षित महाराज। सो इस सब एक्चुअली विरह पे फोकस है और कुछ नहीं है। सो व्यासदेव ये पॉइंट लाना चाह रहे हैं कि एक्चुअली महाभारत का पूरा कंक्लूजन ही ये है। महाभारत पढ़ के कहाँ तक पहुँचने हमें, कृष्ण प्रेम और कृष्ण मतलब लव इन सेपरेशन, कृष्ण प्रेम में विरह, यहाँ पहुँचना है। और इनफैक्ट पूरी भागवतम ही है, भगवान चले गए मथुरा छोड़कर, वृंदावन छोड़कर, नहीं, देखिए पूरा विरह ही है। अक्रूर जी लेने आए गोपियों को, तब विरह है। रासलीला में भगवान अंतर्धान हो गए, तब विरह है। कृष्णा गायों को चराने जा रहे हैं, गोपी गीत, तब विरह है। पूरी भागवतम विरह पे फोकस्ड है, राइट, फर्स्ट से लेके आखिरी तक। बस विदुर मैत्रेय डिस्कशंस, तब विरह है नहीं। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि कृष्णा चले गए, वो मुझे बताइए। उद्धव और विदुर मिले तो उद्धव जी रो रहे हैं, वो स्मरण नहीं कर पा रहे, तब विरह है। सब कुछ विरह ही तो चल रहा है, और क्या है। अगर आप इस एंगल से देखोगे तब भागवतम आपको नजर आएगी, कुछ और ही नजर आएगा अगर महाप्रभु की आंखों से देखेंगे हम तो इसलिए व्यासदेव सीधा टॉपिक पे आ गए, विरह, सीधा उसी पे आ गए, क्लियरली, डायरेक्टली। उन्होंने कहा ठीक है, ओके, अब हमने बता दिया है सेवा, भगवान, भक्त, ग्रंथ, अब हम बता रहे हैं इस ग्रंथ का फोकस कहाँ है। तो ये फोकस बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम आ गया ना यहाँ पर, छठे स्कंद श्रीमद् भागवतम आ गया है नहीं, छठे अध्याय तक। अब 7वें अध्याय से व्यासदेव बता रहे हैं ठीक है भागवतम का विषय क्या है एग्जैक्टली, फोकस कहाँ है। फोकस है कृष्ण विरह पे, दैट्स ऑल। और उसके एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अब तो 7 चैप्टर है सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। 7 चैप्टर है द्रुपद पुत्र का दंड, अश्वत्थामा को दंड दिया था ना इस चैप्टर में। हाँ ये तो चलो, इसमें भी थोड़ी चर्चा है इसके बारे में। ये चैप्टर बीच में क्यों है मुझे नहीं पता पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, अश्वत्थामा को दंड देना है, मगर लव इन सेपरेशन कैसे है इसमें, ये पता नहीं क्या कर रहा है, मैं सोच के बताऊंगा। है क्या कह रहे हो, बच्चों क्या बच्चे जा रहे हैं, बच्चे जा रहे, क्या कह रहे, बच्चे मारे हुए ना, तो क्या हो गया, अरे हो सकता है बच्चे मर गए परहैप्स। नहीं, महाभारत में इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बाहर से धर्म है, अंदर से महाभारत विरह रूपी प्रेम तक पहुंचाना चाहता है, जो कि तभी तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम क्या है वो, ब्रह्मसूत्र भाष्य क्या है, अर्थम ब्रह्मसूत्र नाम महाभारत विनिर्णय, महाभारत का निर्णय है। तो वो महाभारत पढ़ के समझ नहीं आएगा, इसलिए उसने व्यासदेव ने भागवतम लिखी कि अगर तुम सही दृष्टि से देखो तो सब विरह ही प्रमोट कर रहा है भगवान से। पहली बात तो भगवान से आसक्ति होगी तब विरह होगी, तो पूरी महाभारत पांडव और कृष्ण के रिवॉल्व ही कर रही है सब, तो आसक्ति हो जाएगी और फिर विरह तक ले आएंगे ये।
तो भागवतम में फिर फाइन ट्यून यहाँ पर आता है विरह। सो ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। आई थिंक द्रौपदी को अपने बच्चों से विरह हो रहा होगा, आई डोंट नो समथिंग, बट जस्ट लीव इट लाइक दैट। 8 चैप्टर है प्रेयर्स बाय क्वीन कुंती। महारानी कुंती के द्वारा प्रार्थना और महाराज परीक्षित की रक्षा। महारानी कुंती की प्रार्थना में क्या पूरा विरह ही तो है, कृष्ण छोड़ के तो जा रहे हैं द्वारका, सॉरी हस्तिनापुर। तो कुंती महारानी ये प्रे कर रही हैं, आप प्लीज़ रुक जाइए, आपके बिना हम नहीं रह सकते, हस्तिनापुर सूना हो जाएगा, आपके चरण चिन्ह दिखाई नहीं देंगे। यही है ना, सब यही चल रहा है ना। सो कुंती महारानी का विरह बता रहे हैं यहाँ पर 8वें अध्याय में। और स्पेसिफिकली 8वां अध्याय वल्लभाचार्य भी लिख रहे हैं, स्त्री से शुरू हो रहा है, ये बताने के लिए कि स्त्रियों का भी अधिकार है भागवतम में। मतलब डायरेक्ट भगवान से इंटरैक्ट कर रही है ना, वेदों में अधिकार नहीं है, मतलब भागवत में अधिकार है स्त्रियों का। और ये टॉप मोस्ट डिवोटी हैं और भगवान के विरह के प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई हैं। इनफैक्ट गोपियां भी तो हैं ही, बट स्टार्ट कुंती से कर रहे हैं। गोपियों को वो रिजर्व करना चाहते हैं 10th कैंटो के लिए, वो एक इंटीमेट सीक्रेट डिवोटीज़ हैं, तो वो इमीडिएटली लाए नहीं। बट अगर आप नेक्स्ट है भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को विरह हो रहा है कृष्ण से, कृष्ण भगवान सामने है बट फिर भी उनको विरह हो रहा है उस सीन से जब कृष्ण उनको मारने आ रहे थे। यही है ना भीष्म पितामह की, उसके अंदर वो मारने आ रहे हैं भगवान, वो बार बार वही सोचते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आपकी मुझे बार बार याद आ रही है। नहीं, सो भीष्म पितामह की स्तुति है इसमें। और भीष्म पितामह की स्तुति एंड कहाँ हो रही है? गोपियों पर। इमीडिएटली गोपियां लिया है पिक्चर में। कुंती महारानी भी एक्चुअली गोपियों को लाई है, व्रज को लाई हैं। जब उन्होंने कहा स्वयं, उन्होंने कहा यशोदा माँ क्या है वो, हाँ अपनी मतलब यशोदा माँ बांध रही हैं और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि यद्यपि स्वयं भय इन्हीं का है नहीं ना, स्वयं भय भी नहीं। हाँ मतलब कुंती महारानी कह रहे हैं मैं बिलीव नहीं कर सकती कि कृष्णा रो रहे हैं। सो माया का पटा मानुषा क्या है वो, कि वो रो रहे हैं जब यशोदा माँ बांध रही हैं। इसका मतलब कुंती महारानी का फोकस भी ब्रज में ही जा रहा है। सो व्यासदेव ने शुरू से ही ब्रज लीला ला रहे हैं, मगर छुपा के ला रहे हैं। है तो चीज़ें भीष्म पितामह गोपियों की बात कर रहे हैं। सो विरह की बात आ रही है और गोपियों की बात आ रही है। बट एनीवे एग्जाम्पल कुंती का दे रहे हैं, भीष्म का दे रहे हैं। 9 चैप्टर, 10 चैप्टर है डिपार्चर, द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। भगवान कृष्ण जब द्वारका के लिए प्रस्थान करने वाले हैं तो वहाँ पे भी भक्तों का विरह दिखा रहे हैं कृष्ण भगवान के लिए। स्पेशली युधिष्ठिर महाराज का विरह भगवान कृष्ण के लिए। युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी सारी सेनाएं दे दी कृष्ण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, है ना 10 चैप्टर में। भगवान कृष्ण का बिछो असह्य, इसमें है ही ये सब्जेक्ट मैटर। भगवान कृष्ण जा रहे हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। कौन टॉलरेट कर सकता है कि आपसे चले जाएंगे दूर। सो ये 10वां अध्याय। 11वां अध्याय है भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। ये भी विरह ही है, द्वारका वासियों को विरह हो रहा है भगवान कृष्ण से, ये इसमें बता रहे हैं। जब कृष्ण हस्तिनापुर से निकले तो वहाँ द्वारका वासियों का विरह है कृष्ण के लिए। और फिर जब कृष्ण आए द्वारका में तो भगवान ने इमीडिएटली एंटर नहीं किया, गेट के बाहर रुक के शंख बजाया। और शंख की ध्वनि को सुन के द्वारका वासियों का विरह मल्टीप्लाई हो गया, आनंद भी आ गया और विरह भी आ गया। शंख का सुन के भगवान कृष्ण के स्मरण आ गए, मगर भगवान तो आए नहीं, वो तो बाहर ही खड़े हैं। तो विरह भी हो गया, आनंद भी हो गया। तो ये भी विरह ही है 11वां अध्याय द्वारका वासियों का। अगर मान लीजिए 10वां अध्याय 9वां अध्याय हस्तिनापुर वासियों का विरह है कुंती और बाकियों का, 11वां अध्याय द्वारका वासियों का विरह है भगवान कृष्ण से। और 12वां अध्याय सम्राट परीक्षित का जन्म। 12वां अध्याय परीक्षित महाराज का जन्म। ये तो एक डिफरेंट लेवल पे आ गए, फिर से वहाँ पे चले गए। परीक्षित महाराज का जन्म, परीक्षित महाराज के उसमें भी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। परीक्षित महाराज जो परीक्षा करता है, जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो परीक्षित महाराज किसको ढूंढ रहे थे? भगवान को, क्योंकि इनमें गर्भ में किसको देखा था? कृष्ण को देखा था। उन्होंने प्रोटेक्शन की थी ना ब्रह्मास्त्र से।
तो जब पैदा हुए तो वो देख रहे थे कि कहाँ है कृष्ण, परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, उनको भी तो विरह हो रहा है कृष्ण से। तो परीक्षित का विरह बताया 12वें अध्याय में पैदा होते ही। बिल्कुल अलग एंगल है भागवत को देखने का, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आई मीन टू से बड़े बड़े आचार्य भी ऐसा लिखते हैं और बड़े बड़े भक्ति संत ठाकुर भी ऐसे लिखते हैं, मगर आपको लाइंस के बीच में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे कोई एक जगह नहीं है। और 13वां अध्याय क्या, धृतराष्ट्र द्वारा घर को त्याग देना। सो यहाँ पे धृतराष्ट्र ने अपना घर छोड़ दिया। यहाँ पे भी विरह है? हाँ, युधिष्ठिर महाराज रो रहे हैं कि आप जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज की कथा तो आ रही है इसके अंदर। पांडव भी कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं। तो मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये पांडव कितने अच्छे डिवोटीज थे कि धृतराष्ट्र ने इतना कबाड़ा किया, फिर भी उनकी अच्छी फीलिंग्स थी धृतराष्ट्र के लिए। देख रहे हो आप, इंटेंशन अच्छी थी, गंदी नहीं थी। मतलब दैट्स अ डिवोटी। इनफैक्ट अगर कोई व्यक्ति आपके लिए बिल्कुल ही मतलब मारने तक आ गए, तो खून खराब आ गया धृतराष्ट्र का, फिर भी गंदी फीलिंग्स नहीं है उस व्यक्ति के लिए। ये है धर्मराज युधिष्ठिर। हमारा ऐसा नहीं होता, हमारे तो कोई थोड़ा सा भी कर दे, हम गंदी फीलिंग्स लेके पूरे जीवन घूमते रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज इज नॉट लाइक दैट। इनको धृतराष्ट्र से विरह हो रहा है। इमेजिन, ये क्या नॉनसेंस है। ये कंप्लीट नॉनसेंस है। मतलब अगर ह्यूमन लेवल से देखें तो इंटरेस्टिंग। गांधारी से, धृतराष्ट्र से। ओके, 14वां अध्याय भगवान कृष्ण का अंतर्धान होना। भगवान कृष्ण डिसअपियर हो गए, भगवान कृष्ण अंतर्धान हो गए। तो ये तो डेफिनेटली ये चैप्टर पढ़ के तो सारे भक्तों को विरह होगा। ये ब्रह्मांड के सारे भक्तों का विरह है। ये चैप्टर कोई पढ़ता ही नहीं। एक्चुअली अगर आप डिवोटी चैप्टर पढ़ोगे नहीं, उससे पता लग जाएगा आप डिवोटी हो नहीं हो। अगर आपने कोर्स करके सारा चैप्टर पढ़ लिया, एनालाइज कर लिया, इसका मतलब आप डिवोटी नहीं हो। कोर्स तो कर सकते हो आप। तभी मुझे कोर्सेज ना इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि एक प्रॉपर एक स्पिरिट से नहीं पढ़ा। इस पर स्पिरिट होती है ना एक, कैसे बताऊँ स्पिरिट क्या कहते हैं, मतलब हाँ, मतलब वही कि ये सारे कोर्सेज ज्ञान के लेवल पे होते हैं, रितम के लेवल पे नहीं होते। रितम जो मैंने बताया, कोई भी आचार्य, कोई भी डिवोटी चैप्टर नहीं पढ़ेगा, ना डिस्कस करेगा फिर भगवान का अंतर्धान, कोई भी नहीं पढ़ सकता जो आचार्य है। इसलिए इस पर कमेंट्रीज भी बहुत कम है। मतलब आचार्यों की ज़्यादा कमेंट नहीं किया उन्होंने। हम कैसे पढ़ लें भगवान अंतर्धान हो गए, अच्छा बड़ी नहीं। जैसे मान लीजिए किसी मम्मी मर जाए, फिर उसको हम याद दिलाएं, देख तेरी मम्मी ऐसे मरी थी, तो आप क्या कहोगे? नहीं भी इसकी बात मत करो, है नहीं, ये ऐसी कहोगे ना, मुझे नहीं सुनना, दुख होगा ना आपको। तो आचार्य तो मतलब उनके लिए तो कृष्ण प्रेम है, उनको तो कृष्ण प्रेम। मतलब गोपियाँ चैप्टर पढ़ेंगे असंभव है। वो कहेंगे नॉनसेंस है, चैप्टर ही डिलीट कर दो, वो नहीं पढ़ सकती है। सब तो गोपी भरतु पद कमल और दासान उदास है ना, तो हम ठीक है तो, मगर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते इसमें। और इस चैप्टर के अंदर अर्जुन का विरह है, युधिष्ठिर महाराज का विरह है। आप पढ़ के देखना, कृष्ण अंतर्धान हो गए, अर्जुन आया, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं अर्जुन से क्या हो रहा है, तुम इतने दुखी क्यों, क्या जो भी रीजन दे रहे हैं, क्या तुम्हारे गांडीव किसी ने रखने को बोल दिया, क्या तारे खराब हो गए। फिर एंड में युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बोल नहीं रहे थे, उनको इंट्यूशन, एंड में उन्होंने कहा क्या कृष्ण भगवान अप्रकट हो गए, बस दोनों ही रोने लगे। सो अर्जुन मतलब पांडवों का विरह है कृष्ण से इस चैप्टर में, 14वें अध्याय में। और 15वें अध्याय में 15 चैप्टर के पांडव वाज रिटायर्ड टाइमली। पांडवों ने अपना घर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि वो विरह सहन नहीं कर पाए, इसलिए ज़्यादा रूल नहीं कर पाए किंगडम। परीक्षित को हैंड ओवर क्या निकल गए।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसलिए त्याग दिया क्योंकि बहुत बड़े त्यागी थे और एंड में त्याग करना चाहिए, ये दिखा रहे हैं। वो सब बाहर के रीजंस हैं, इंटरनल रीज़न है कि उनसे विरह सहन नहीं हुआ। मैंने कहा ठीक है, अब हो गया, बहुत हो गया, हम जा रहे हैं, हम भगवान पे ध्यान लगाने, उनके गुणगान करने जा रहे हैं, बस हमसे सहन नहीं हो रहा। रिलैक्स रहो। सो दैट्स द पॉइंट देयर, विरह। अब 16वां 17वां 18 19 ये श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य है। ये भागवतम का सब्जेक्ट मैटर है, कृष्ण प्रेम रूपी विरह। प्रेम रूपी विरह क्या कह रहा हूँ मैं, कैसे होगा? लव एंड सेपरेशन को कैसे कहेंगे? प्रेम में विरह, प्रेम में विरह, विरह रूपी प्रेम, उल्टा है, सॉरी, विरह रूपी प्रेम। सो अब 16वां 17वां अध्याय भागवतम का प्राकट्य है। अब क्वेश्चन आ गया कि भागवतम का सब्जेक्ट मैटर फोकस विरह पे है नहीं, विरह रूपी प्रेम। मगर अब क्वेश्चन ये उठता है कि भागवतम प्रकट कैसे हुई? नेचुरली नहीं। ये पूछेगा कि इतनी सुंदर भागवतम है जिसमें विरह रूपी प्रेम है, जो कहीं भी नहीं है, किसी पुराण में नहीं है, किसी वेदांत सूत्र में भी नहीं है, एटलीस्ट बाहर से वेदेषु दुर्लभम, वेदों में भी नहीं है, आप निकाल नहीं सकते, भागवतम में ये सिर्फ। तो इसका प्राकट्य कैसे हुआ? तो वो 4 अध्याय में वो बता रहे हैं प्राकट्य। 16वां अध्याय, महाराज परीक्षित के कलियुग का सत्कार किस प्रकार किया। अब वो स्टार्टिंग ऐसी हो रही है, परीक्षित महाराज कली से मिले और कली, ये तो पता ही होगा जो भी डिस्कशंस हुई कली से जैसे भी है। और फिर उसके बाद 17वां अध्याय, परीक्षित महाराज ने कली को दंड दिया। 18वां अध्याय है, ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। कुछ लोग कहते हैं, जो गंदे लोग हैं, मतलब श्रीमद् भागवतम के 2 ग्रुप्स हैं, एक काशी और एक नैमिषारण्य। 2 ग्रुप्स हैं भागवतम को एक्सप्लेन करने के लिए। काशी का एक काशी ग्रुप है, एक नैमिषारण्य ग्रुप है। जो काशी ग्रुप मायावादी ग्रुप है, नैमिषारण्य वैष्णव ग्रुप है। सो जो काशी ग्रुप है वो कहते हैं परीक्षित महाराज को शाप इसलिए मिला ब्राह्मण बालक से कि कली को उन्होंने ऐसे कर दिया था ना, दंड दे दिया था, तो कली ने फिर बदला निकालने के लिए परीक्षित महाराज की बुद्धि फेर दी। मगर नैमिषारण्य वाले ऐसे नहीं कहते, क्योंकि परीक्षित महाराज को कली कुछ कर ही नहीं सकता, प्योर डिवोटी हैं वो। तो इसलिए कलयुग की इसलिए कथा है 16वें और 17वें अध्याय में। कलयुग की कथा क्यों है? परीक्षित महाराज कली से मिले, जरूरत तो थी नहीं इसकी, मगर इसलिए कथा है ये बताने के लिए परीक्षित कितने पावरफुल पर्सन थे। सिर्फ पूरे ब्रह्मांड के राजा नहीं थे, मतलब पूरे पृथ्वी के राजा नहीं थे, वो पूरे ब्रह्मांड के किंग थे, क्योंकि उनके कंट्रोल में कली भी था। कली भी डर रहा है उनसे। कितने पावरफुल होगा पर्सनैलिटी वो। तो परीक्षित महाराज की पावर दिखाने के लिए ही ये 2 चैप्टर हैं, 16वां 17वां। कली को भी दंड दिया। और फिर अगर ऐसा व्यक्ति भागवत सुनेगा तो फिर हमें भी सुननी चाहिए, नेचुरली नहीं, जिससे पूरी पृथ्वी के सारे लोग डर रहे हैं, कली डर रहा है, और वो व्यक्ति बैठ के भागवत सुन रहा है, तो फिर कितनी इंपॉर्टेंट होगी भागवतम। तो भागवतम को ग्लोरीफाई करने के लिए 2 चैप्टर हैं ये, 16वां 17वां। इसलिए 16वां 17वां 18वां 19 भागवतम का प्राकट्य और उसकी प्रशंसा ही है। सो हम इन चैप्टर्स में कली नहीं देख रहे, हम इस चैप्टर में भागवत ही देख रहे हैं। और फिर 18वां ब्राह्मण द्वारा परीक्षित महाराज को शाप। ये भगवान की लीला थी कि ब्राह्मण द्वारा परीक्षित महाराज को शाप मिले, और न परीक्षित महाराज को शाप कोई नहीं दे सकता, संभव है वो नहीं हो सकता वो। ओके। और 19वां श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। शाप मिला तो उन्होंने बोला अभी भागवत सुननी है, सांप काट लेगा। उन्होंने कहा ठीक है। सुखदेव गोस्वामी, भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। भगवान की प्रेरणा से शाप मिला 18वें अध्याय में। 19वें अध्याय में भगवान की प्रेरणा से सुखदेव गोस्वामी आ गए और भागवत प्रकट हो गए। परीक्षित वैसे पावरफुल पर्सनालिटी भागवत सुन रहे हैं अपने एंड ऑफ डेज में, तो फिर हम कौन से खेत की मूली है? दैट्स आइडिया। सो ये सारे कैंटो 1 का समरी है।